हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, तुम लोगों ने वीडियो तो देखा होगा और कहीं ना कहीं सुना तो होगा कि भैया सीए इंटरमीडिएट में लॉ का पेपर जो है एकदम अफलातून था, आतंक मचा दिया, बैंड बजा दी, टफ था, ये था वो था। सर सुना क्या होगा, आप ही ने तो बोला था। आप ही की तो वीडियो देखे थे सर। आपने ही तो बोला था बहुत टफ है सर, अब हमारी फटी पड़ी है, क्या करें सर। दोस्तों, सबसे पहला तो देखो सर, हिस्ट्री में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हिस्ट्री में अभी तक मैंने ये नहीं देखा है कि एक अटेम्प्ट में अगर एक सब्जेक्ट टफ टफ आया तो अगले अटेम्प्ट में भी वो टफ है। नेचुरली इस अटेम्प्ट में लॉ का पेपर टफ आया तो अगले अटेम्प्ट में कोई और पेपर टफ आएगा। ये हम एक बेसिक मान्यता रख सकते हैं सर। पर मान लो टफ आ गया, हम क्या करेंगे सर। एक आप लोगों को एक बेसिक एनालिसिस दिखाना चाहता हूं कि क्यों ट्रेंड एनालिसिस, क्यों ये सारी चीजें फ्लॉप हो रही है, ये आप अपनी आंखों से देखोगे सर। सर याद करो, जैन 2025 का एग्जाम था, ये तुम्हारे सामने फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहा हूं मैं। ये 119 मार्क का हिसाब है, 119 मार्क का हिसाब है, 114 मार्क्स का हिसाब है। 5 मार्क्स का मेरे से कुछ रह गया इधर उधर जल्दबाजी में, पर कोई बात नहीं, इतना काफी है। सुनो सर मेरी बात ध्यान से, यहां पे आप लोग समझो एनालिसिस, एक बार मेरी छोटी सी बात समझना। यहां पे देखो सर हुआ क्या। 7 7 7 नंबर का टॉपिक आया, ठीक है। यहां पे 10 नंबर का हमको कौन सा टॉपिक दिखा, 10 नंबर का हमको चार्जेस वाला टॉपिक दिखा, ठीक है। जो यूजुअली चार्जेस के टॉपिक से 10 नंबर का आता नहीं था, वो हमको 10 नंबर का चार्जेस का टॉपिक दिखा, ठीक है सर। उसके बाद आप देखो 13 नंबर का हमको कौन सा टॉपिक दिखा, 13 मार्क्स के लिए हम लोगों को दिख रहा है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। मतलब अकाउंट्स ऑफ कंपनीज और ये दोनों मिला करके ऑडिट, जो यूजुअली 10 मार्क्स का आता है या 15 मार्क्स का आता है, यहाँ पे 24 मार्क्स का था। उसके बाद सर आप देखोगे मैनेजमेंट चैप्टर में 5 नंबर, शेयर कैपिटल डिबेंचर जैसे बड़े चैप्टर में 7 नंबर, ठीक है। और वो इस तरह का पैटर्न आया था सर। अब लोगों ने क्या मन बनाया कि अच्छा चार्जेस का टॉपिक तो आ गया, अब अगली बार नहीं आएगा जल्दी से। सर ये 10 मार्क्स के टॉपिक का अगले अटेम्प्ट में सीधा 15 मार्क्स हो गया चार्जेस का टॉपिक, और उसके बाद इन दिस अटेम्प्ट इट बिकेम 0 मार्क्स। 10 लगा नहीं आएगा, 15 लगा अब तो इंपॉर्टेंट हो गया, 0। अब देखो सर, शेयर कैपिटल इन डिबेंचर 7 मार्क का आया था, यूजुअली आते हैं सर 10 से 12 मार्क्स का आते हैं। डिस्क्रिप्टिव 0, 0 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, सीधा 10 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। हमने पिछले अटेम्प्ट का अनयूजुअल पेपर देख करके इस बार हमने अलग ही ट्रेंड एनालिसिस कर लिया बच्चों ने। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं बनाया भाई। मैंने बस यही बोला एबीसी कैटेगरी में तुमको आज भी डंके की चोट पे कहता हूं, जो मैं एबीसी कैटेगरी दूंगा उसमें आप ए कैटेगरी में 70 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एबीसी कैटेगरी का आइडिया ही अलग है यार। अगर मैं 15 चैप्टर में से 8 चैप्टर ए कैटेगरी में डाल दूंगा, आएगा ही ना। अब उसके बाद दोस्तों आप लोग देखो, ये जो 14 मार्क्स का आप लोगों का फेमा था, वो अभी भी आप देखो अदर लॉ में रिलेटिवली सेम पैटर्न है। 8 मार्क्स 8 मार्क्स 8 मार्क्स का आईओएस, 10 12 14 मार्क्स का जनरल क्लॉज एक्ट। अच्छा 14 मार्क्स कहां हिल गया, आपके एमसीक्यू में हिल रहा है। आपका डिस्क्रिप्टिव फिक्स्ड है, 8 मार्क्स का आएगा। फेमा डिस्क्रिप्टिव फिक्स्ड है, 10 मार्क्स का आएगा। एमसीक्यू में वेरिएशन आ रहे हैं, तो एमसीक्यू का तो सर कोई हिसाब किताब लगा ही नहीं सकते। हिसाब किताब सिर्फ और सिर्फ आप ये 70 मार्क के डिस्क्रिप्टिव का लगा सकते हो। पर ये सबसे मैं क्या कहना चाहता हूं सर, इन सब की ऐसी की तैसी मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया इन दिस वीडियो आई हैव कम टू जस्ट टेल यू दैट देयर आर 3 थिंग्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन टू बी एबल टू क्लियर योर जनवरी 25 पेपर 26 पेपर। चाहे कुछ हुआ हो सर, मे 26 पे, चाहे पेपर इजी आया हो पेपर टफ आया हो। मैं आपको लॉ के पेपर के बारे में बताता हूँ। लॉ का पेपर मॉडरेट था, बस बहुत ज्यादा लेंदी था और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था। अगर आप डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखोगे ना राजा, आज भी जो बच्चा घर जाके बैठा है, जिसने इत्मीनान से पेपर खोल के देखा, उसको लगा होगा हाँ यार ये तो मैं कर लेता, उस समय मेरा दिमाग क्यों नहीं चला भाई। हर बच्चा ये बोलेगा कि यार डिस्क्रिप्टिव तो सही आया था, एमसीक्यू में इन्होंने बैंड बजा दी, पर डिस्क्रिप्टिव तो सही आया था सर। तो आप लोगों को 3 स्किल्स क्या डेवलप करने हैं सर। सबसे पहला आप लोगों को अपनी रीडिंग फास्ट करनी पड़ेगी सर। रीडिंग फास्ट मतलब आप लोग जो एक एक सेंटेंस धीरे धीरे पढ़ के कॉम्प्रिहेंड करते हो, वो आपको फुल स्पीड अप करना पड़ेगा। योर रीडिंग स्पीड शुड, मैं ये भी बताऊंगा कैसे इंक्रीज होगा। दूसरा सर, आपको अपना एनालिटिकल माइंड को थोड़ा और शार्प करना पड़ेगा। एनालिटिकल माइंड मतलब क्या, आप लोग जो है आप अपने एनालिटिकल माइंड को शार्प करो, मतलब क्या मैं बताऊंगा आप लोगों को। और दूसरा सर मैं कह रहा हूं प्रिपेयर फॉर 90%। ये कोई बोर्ड का पेपर नहीं है, 12th के बोर्ड का, 11th का बोर्ड का, कि 10th के बोर्ड का, कि मैं 97% लाऊंगा, 98% लाऊंगा। नहीं सर, प्रिपेयर फॉर 90%। 90% प्रिपेयर करने का क्या मतलब होता है सर। सबसे पहला तीनों पे एक एक करके आता हूँ। सबसे पहला रीडिंग स्किल्स। सर मैं अपनी रीडिंग स्पीड कैसे बनाऊं। ये जो तुम बैठे बैठे हर सब्जेक्ट का हर एक फैकल्टी चुन के उनका यूट्यूब वीडियो देख के उनके 2-2 लाख व्यूज, मेरा एक छोटा छोटा एक एक वीडियो 1-1 घंटे का, उसमें तुम 2-2 लाख व्यूज दे रखे हो। Sir, while I love the fact that you are watching my lectures, what I don't like is you are watching lectures in the time when you should be studying.
सर ये बोलने पे मेरा नुकसान है कि अरे मेरा रिवीजन वीडियो नहीं देख रहे हो, पर भाई मैं तुमसे ये कह रहा हूं, एक दफा देख लिया, एक आधा बार देख लिया, एक आधा चैप्टर के लिए देख लिया, समझ आता है। शिफ्ट योर डिपेंडेंसी टू सेल्फ स्टडी। द मोर यू स्टडी द मोर यू आर गोइंग टू स्कोर वेल। और जब रिजल्ट आएगा, पास हो जाओगे, मेरे को बताना सर आपने बोला था सेल्फ स्टडी करने के लिए, डिपेंडेंसी कम रखने के लिए वीडियोस पे, तब तुम पास हो जाओगे। सर सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनो, और जब तुम खुद से पढ़ोगे ना, नेचुरली तुम्हारी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। अभी तुम्हारे पास टाइम है। दूसरा दोस्तों, सर एनालिटिकल स्किल्स कैसे बढ़ाएं? ये आप लोग लॉ में नहीं बढ़ा सकते, ये आपके मेजरली अकाउंट्स में, डीटी में बढ़ाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है, क्वेश्चन पढ़ते हो और पहला ही लाइन 6 बार पढ़ रहे हो, कह रही है मेरे दिमाग में घुस क्यों नहीं रहा है, दिमाग में घुस क्यों नहीं रहा है? ये तुम्हारे दिमाग की शक्ति है, इसको थोड़ा सा बढ़ाओ। दिमाग की शक्ति कैसे बढ़ती है पता है? बैठे बैठे पढ़ने से नहीं बढ़ती, रिकलेक्शन से बढ़ती है। कि यार मैं गया, मैं बाहर हॉल में खड़े हो गया, छत में खड़े हो गया, और मैं सोच रहा हूँ यार सेक्शन नंबर 1 क्या था, हाँ सेक्शन नंबर 2, हाँ सेक्शन नंबर 5 क्या था, सेक्शन नंबर 8 क्या था। जब तुम ये गेम्स अपने दिमाग के साथ खेलते हो ना, जो गेम्स हम क्लास में खेला करते थे, तुम्हारा दिमाग एक्सपैंड होता है। वर्क ऑन एक्सपैंडिंग योर ब्रेन। ये छोटू सा दिमाग लेके एग्जाम हॉल में जाके नहीं लिख पाओगे बेटा। 4 महीने अभी सिर्फ जो तुम्हारे पास बचे, 3 महीने, वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बचे, अपने आप को इंप्रोवाइज भी करना है आप लोगों को अभी। और तीसरा जो मैं कहता हूं दोस्तों, प्रिपेयर फॉर 90%। इसका क्या मतलब है? लोग, बहुत सारे बच्चे ना चीजों को पकड़ के अटक जाते हैं कि मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है। जो चीजें, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक, तुम भगवान तो हो नहीं। हम तो क्या सर, हम तो सिर्फ लॉ पढ़ाते हैं, सिर्फ डायरेक्ट टैक्स पढ़ाते हैं, तो हमको तो वो टॉपिक्स आते हैं, पर हम तो अकाउंट्स को लेके परेशान नहीं हो रहे, ऑडिट को लेके परेशान नहीं हो रहे। पर तुमको तो 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, जो 6 दिखने को है पर अंदर 8 सब्जेक्ट है। तो बेटा तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तुम लोगों को अपने आप को, जो भी चीजें आ रही है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, उनको एक बार साइड में रखो, और जितना आपको समझ आ रहा है उसको घेरे में लो राजा। ये सारी चीजें करके सर यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर अ डिफिकल्ट पेपर, बिकॉज डिफिकल्ट पेपर इज गोइंग टू कम, लेंथी पेपर्स आर गोइंग टू कम। इस बार क्या गलती हुई पता है? कि बच्चों को हमेशा, आज तक के केस स्टडीज अगर आप देखोगे तो बच्चे बिना केस स्टडी सॉल्व किए यहाँ पे हमारे एमसीक्यू सॉल्व कर लेते थे। इस बार इन्होंने केस स्टडी में बहुत सारे फालतू के नाम, बहुत सारे फालतू के कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए थे। सर ऑप्शंस इतने कंफ्यूज, मैं ये नहीं, मैं मॉडरेट क्यों बोल रहा हूँ सर? क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन पेपर में से 15 मार्क्स हटा दूं ना सर, तो 85 मार्क्स फिर भी मैनेजेबल था उस बच्चे के लिए जो 100% पढ़ के गया है। 15 मार्क्स डिफिकल्ट आया तो पेपर डिफिकल्ट बोल सकते हो, पर 85 मार्क्स मैनेजेबल था, वो हमेशा होगा सर। इन द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर यू विल गेट 80 मार्क्स व्हिच इज मैनेजेबल बाय यू। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है सर? उसके लिए अटकना नहीं है, पर प्रो टिप ये है सर, आप सारी चीजें कवर करने की कोशिश करो। और खास बात ये, किसी चैप्टर को अगर उठाते हो ना, कोने तक पढ़ो सर। कोने तक मतलब उसका एक्सेप्शन भी पढ़ो, कुछ भी मत छोड़ो प्लीज गाइस। एंड दिस अप्लाइज टू ऑल द 6 सब्जेक्ट्स। ओके, January 26 is going to be a great attempt. You are going to see a lot of competition in this attempt. जो बच्चे सितंबर से अनफॉर्चुनेट रहे वो आएंगे, और जनवरी 26 के बहुत सारे बच्चे पहले से तैयारी कर रखे हैं। तुम लोगों को अपनी पूरी जान झोंक देना है कि तुम टॉप 5% में आओ, और तुम लोग बोथ ग्रुप क्लियर कर जाओगे। तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए, मैं पूरी दुनिया में जितने भी बच्चे बैठे हैं जो सीए इंटर का एग्जाम लिखेंगे, उन लोगों से ज्यादा मेहनत कैसे कर रहा हूँ। जहां तुमने उन लोगों से ज्यादा मेहनत कर ली, उनसे ज्यादा स्मार्ट वर्क कर लिया, तुम सीए इंटर क्लियर करके सीए फाइनलिस्ट बन जाओगे, ये मेरा वादा है। मैं चाहता हूं सर आप लोग कमेंट में जाओ, और आज से हमेशा आने वाले मेरे हर वीडियो में जब भी मैं तुमको दिखूं, एक बात तुमको अपने आप से अपने आप को रिमाइंड करवाना है, आई विल गिव माई 200% इन दिस एग्जाम। 200% दूंगा सर, जान झोंक दूंगा, पर इस बार मैं पास होकर दिखाऊंगा। और ये तुम लोगों को करना है। कमेंट पे जाओ, कॉपी पेस्ट मत करना, तहे दिल से लिखना, आई विल गिव माई 200% इन दिस एग्जाम। और जाते जाते रास्ते में लाइक दिखेगा, उस लाइक को जरूर ठोक देना, ताकि तुम्हारा अप्रिशिएशन मेरा मोटिवेशन है, और मुझ तक वो लाइक पहुंच जाए, ताकि मैं इस तरह के और वीडियोस आपके पास लाने के लिए मोटिवेटेड रहूं। और कोई भी चीज चाहिए तो कमेंट में जरूर बता देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, कीप गोइंग। दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।